ये स्टोरी शुरू होती है। एक देश में एक मछुआरा रहता था। उसका नाम सुनाराम था। वो हमेशा तालाब में मछली पकड़ने के लिए नाव लेते हैं और ज्यादातर मछलियों को खाना खिलाते हैं। जैसे जैसे मछुआरों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती गई, सुनाराम को पहले की तरह मछलियां नहीं मिली। नाव इतनी अच्छी स्थिति में नहीं थी। नाव के बीच में एक छेद था, इसलिए उसे समय समय पर पानी निकालना पड़ता था। कुछ जगहों पर जाल भी फटने लगा। घर में उसे हमेशा अपनी पत्नी की गालियां सुननी पड़ती हैं। वो हमेशा नदी के किनारे बैठकर ये सोचने में अपना समय व्यतीत करता है कि कैसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। एक दिन प्रातःकाल जब बहुत वर्षा हुई तो वो अपना जाल लेकर नदी के किनारे गया। ये सोचकर कि मछलियों की बाढ़ आ जाएगी, वो नाव लेकर नदी के बीच में पहुंच गया। वे जाल डालते हैं, परंतु जाल में एक भी मछली नहीं गिरती। काफी देर बाद उसे जाल में एक बड़ी वस्तु का आभास हुआ। वो वस्तु इतनी भारी थी कि वो जाल को नाव में नहीं उठा सका, लेकिन उन्होंने नेट भी नहीं छोड़ा। वो जाल खींचने में इतना लीन था कि वो भूल ही गया कि उसकी नाव में पानी भर रहा है। अपने आश्चर्य के लिए सुनाराम ने देखा कि जाल में वस्तु मछली नहीं बल्कि जल परी थी। जल राजकुमारी ने सुनाराम से पूछा कि वो इतनी बारिश में मछली पकड़ने क्यों आया है। तब सुनाराम ने उसे अपनी सारी व्यथा सुनाई। जल परी ने उसकी इच्छा के बारे में सुना और उसे एक मंत्र सिखाया। पानी की रानी, जल परी, बारिश की मछली, ओह मुझे मेरी नाव में मछलियों की बाढ़ दे दो। इस मंत्र से मछलियों की बारिश होगी और फिर से जल परी की रानी, मछली की बारिश बंद करो। ओह मेरी नाव में मछलियों की बाढ़ को रोको, मछली को गिरने से रोकेगा यह मंत्र। और उसने कहा, पर ज्यादा लालची मत बनो, नहीं तो तुम खतरे में पड़ जाओगे। वचन के अनुसार सुनाराम ने जादू कर दिया और उसकी नाव मछलियों से भरने लगी। उसने फिर से मंत्र बोला और मछली गिरना बंद हो गई। इस प्रकार सुनाराम मछली के मामले में धनी और धनी होता गया। अन्य मछुआरों में चीख पुकार मच गई। उन्हें शक होने लगा। एक दिन जब सुनाराम मछली पकड़ रहा था तो सभी मछुआरे चुपचाप देखते रहे और देखा कि मछलियां उसकी नाव पर गिर रही हैं। सब चकित थे। जब सुनाराम तट पर आया तो सभी ने उसे घेर लिया और उससे रहस्य पूछा। नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। सुनाराम ये सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसने मन ही मन सोचा। उसने उन्हें केवल मछली के पड़े रहने का मंत्र भी बताया। मछली ने मंत्र नहीं कहा जो रुक गया। सुनाराम के वचन सुनते ही सब मछुआरे अपनी अपनी नावों को सरोवर के मध्य ले गए और तुरंत मंत्र का जाप किया। मंत्र के अनुसार सभी नौकाएं मछलियों से भरने लगीं। वे खुश नहीं हो सकते थे, लेकिन जब मछली की बारिश होती रही तो वे चिंतित थे, जबकि नाव मछलियों से भरी हुई थी। धीरे धीरे वे नाव के साथ डूबने लगे और तुरंत जल रानी द्वारा प्रत्येक को पानी के नीचे ले जाया गया। कहने की बात नहीं, लोभ पाप है और पाप मृत्यु है। इस प्रकार सभी लालची मछुआरे मर गए और सुनाराम मछली लेकर घर लौट आया। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी।